अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लेगिंग्स पहन करके नमाज़ पढ़ना कैसा है? औरतें अगर ये पहन करके नमाज़ की अदायगी करे तो उसकी नमाज़ होगी या नहीं? आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। लेगिंग्स एक तरह का कपड़ा होता है, पाजामा जो औरतें पहनती है, और ये कपड़ा काफ़ी टाइट होता है पहनने के बाद। तो जैसे स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी, तो ये कपड़ा पहन करके औरतें अगर नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज़ होगी या नहीं? बहुत ध्यान से इस मसले को आप सुने। देखें दोस्तों, औरतों का सत्र पहले कहाँ से कहाँ तक है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये आप जान लेंगे तो आपको हकीकत पता हो जाएगी कि लेगिंग्स पहन करके नमाज होगी या नहीं होगी। ठीक है, औरतों का पूरा बदन सत्र है। ठीक है, और रही बात नमाज में, तो नमाज में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ औरतें बग़ैर कपड़ा डाले वो नमाज़ पढ़ सकती है, और बक़िया तमाम जिस्म को छुपाना औरतों को नमाज की हालत में या गैर नमाज में ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। ठीक है, नमाज की हालत में औरतों को चेहरा ढकना ज़रूरी नहीं है, औरतें चेहरा खोल करके नमाज अदा करें। ठीक है, इसी तरह से औरतों के जो हाथ होते हैं, ये बाजू, यहाँ तक औरतें जो है वो खुला छोड़ करके नमाज अदा कर सकती है। इसी तरह से पाँव के जो टखना है, जो पाँव के साइड में गोल हड्डी होती है, औरतें उसको छुपाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन 3 जगहों को औरतों को छुपाना नमाज की हालत में ज़रूरी नहीं है, बक़िया तमाम हिस्से को छुपाना नमाज की हालत में फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए लेगिंग्स की बात करते हैं। लेगिंग्स ये बज़ाहिर ऐसा कपड़ा है जिसको पहनने के बाद औरतों के जिस्म के जो बनावटी हिस्से हैं वो साफ तौर पर नज़र आता है। ठीक है, तो हर वो कपड़ा जिस कपड़े को पहनने के बाद औरतों के जिस्म के बनावटी हिस्से नज़र आए, वो कपड़ा नाजायज़ है, हराम है। ठीक है, अगर ऐसे कपड़े को पहन करके औरतें नमाज़ पढ़ेंगी तो ऐसी कैफियत में वो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी हराम के करीब वो नमाज होगी। ठीक है, अगर किसी औरत ने लेगिंग्स पहन करके नमाज अदा कर लिया तो नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन जो सवाब मिलना है, जो मकरूह तहरीमी उसमें शामिल हो गई है, उसकी वजह से नमाज में सवाब कम मिलेगा। ठीक है, इस वजह से लेगिंग्स पहन करके नमाज अदा औरतें नहीं कर सकती है। इसी तरह से औरतों के अगर बाल खुले रह जाएं और खुले हुए बाल की सूरत में नमाज अदा करे तो ऐसी कैफियत में उसकी नमाज नहीं होगी। और एक और मसला आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी औरतें जो है वो हाफ आस्तीन कपड़े सिलाती है या बाजू वाले जो है कपड़े सिलाती है, और ऐसी कैफियत में उसी तरह से वो नमाज़ पढ़ती है। तो उन औरतों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस कंडीशन में औरतें नमाज़ पढ़ती है तो ऐसी कैफियत में उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ जो औरतों के सत्र में शामिल है उस चीज़ को अगर आप नमाज में दिखाएंगी, वो चीज़ दिखती रहेंगी नमाज की हालत में, तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। इस वजह से जो औरतें हाफ आस्तीन में पहन करके नमाज की अदायगी करती हैं वो समझ जाएं कि वो नमाज उनकी होगी नहीं। इसलिए फुल आस्तीन वाले कपड़े औरतों को पहन करके नमाज अदा करना ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज जो सबसे पाकीज़ा, जो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ी इबादत है, उस इबादत में औरतों को ये कहा गया है कि सिर्फ तुम अपने चेहरे को दिखा सकते हो, अपने हाथ की हथेली को दिखा सकती हो, पाँव के टखने तक ही आप जो है खुला छोड़ सकती हो। तो आप सोचें, वो औरतें जो बाज़ार में जाती हैं, मार्केट में जाती है, जिनके बाल लंबे होते हैं, जानबूझ करके वो सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, नकाब पहनते हैं, लेकिन नकाब के बाहर बाल को दिखाते हैं ताकि सब लोग देखें कि मेरा बाल लंबा है। वो औरतें जो निकाब तो पहनती है लेकिन निकाब का मतलब नहीं समझती है, इस तरीके से निकाब को पहनती है गोया कि उसका पूरा बदन झलक रहा होता है, उन औरतों को ये बातें समझनी चाहिए, है ना। इस वजह से अगर आपके बाल बड़े हैं, आप बहुत हसीन हैं, खूबसूरत हैं, तो वो आपके शौहर के लिए जीनत है, ना कि बाज़ार के लड़कों के लिए, ना कि बाज़ार में आप नुमाइश करें। इस बात की इजाज़त आपको नहीं मिली है। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।